नमस्कार, मैं रोहिणी सिंह साइकोलॉजिकल हीलिंग एंड माइंड थेरेपी सेंटर के द्वारा लोगों की मानसिक समस्याओं का समाधान करती हूँ। मेरी ये सेवाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम के द्वारा दी जाती है। आज मैं आपसे बात करूंगी पोस्ट कोरोना मरीजों के बारे में। पोस्ट कोरोना मरीजों में मुख्य रूप से एक सबसे बड़ी समस्या मुझे जो दिखाई दी वो थी नींद ना आने की समस्या। क्योंकि नींद का आना एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी नींद घटती है, छोटे में वो ज्यादा सोते हैं। ये एक सामान्य अध्ययन है कि जितने छोटे बच्चे उतनी ज्यादा नींद, और फिर बड़े होने पर, वयस्क होने पर करीब 7.5-8 घंटे की नींद हमारे सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन कोरोना के बाद नींद की समस्या वाले मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि। कारण बहुत से हैं। नींद तभी सही आती है जब आप तनाव मुक्त हो, लेकिन कोरोना ने बहुत ज्यादा तनाव दिया है। जिन्हें बीमारी हुई उन्हें भी बहुत तनाव हुआ। बीमारी को लेकर के एक बहुत गहरी चिंता, पता नहीं ठीक होंगे या नहीं होंगे, ठीक होते हैं तो बाद की स्थिति क्या होगी। अकल्पनीय परेशानी से गुजरने वाले मरीज। दूसरे वो जिन्होंने अपने परिजनों को असमय खोया है। तो ये दोनों ही स्थितियों में नींद पर बहुत गहरा असर पड़ा। और एक बार स्लीप साइकिल जब बिगड़ता है तो फिर वो आसानी से मैनेज नहीं हो पाता। और नींद के ना आने के दौरान अगर व्यक्ति सोचना शुरू करता है तो एक चेन बनती है, थॉट की चेन ऑफ थॉट्स जिनको कहते हैं। और उस चेन ऑफ थॉट्स की वजह से वो व्यक्ति बीच में 3 घंटे 4 घंटे लगातार जगा होता है। यानी कि कुल मिलाकर के मुश्किल से 2.5-3 घंटे की नींद पूरी होती है। तो यदि यही स्थिति आप में बराबर बनी है हफ्ते 10 दिन से ज्यादा, तो आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे यदि दोपहर में सोने की आदत है तो बिल्कुल ना सोएं। रात को चाय कॉफी ऐसी चीज अवॉइड करें। सोने से पहले थोड़ा सा टहलें। कम रोशनी वाले कमरे में सोने की कोशिश करें, जैसी भी आपकी हैबिट है। सोने से पहले टीवी, मोबाइल या ऐसे दूसरे माध्यमों से बिल्कुल दूर रहें। हल्का भोजन करें। नींद आने के करीब 2-3 घंटे पहले भोजन पानी अपना करके खत्म करें। और आराम से बिना कोशिश के सोने की कोशिश करें। मतलब आपको ये सोचना नहीं कि नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, या मैं सो नहीं पा रही हूं, मैं कैसे सोऊं। ये सब बिना सोचे बिस्तर पर बिल्कुल आराम से आपको लेट जाना है। जाहिर सी बात है, बड़ी अजीब स्थिति ये कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें दिन भर की सारी गतिविधियां ना चाहते हुए भी दिमाग में आती जाती है। वहां पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अगर ये स्थिति बार बार बनी रह रही है तो थोड़ा टहलें, फिर उठ के टहलें। लेकिन यहाँ पर मैं एक अपील करूंगी, एक विनम्र अनुरोध करूंगी आपसे कि किसी भी कीमत पे नींद की गोलियां नहीं खानी है। डॉक्टर से सलाह लिए बिना आप कोई ऐसी नींद की मेडिसिन नहीं लेंगे, क्योंकि नींद की मेडिसिन के अपने अलग ही साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कोशिश करें कि प्राकृतिक और तनाव मुक्त नींद हो आपकी। और अगर किसी वजह से रात को बीच में नींद खुल जाती है और चेन ऑफ थॉट्स फिर से शुरू हो जाते हैं, हॉस्पिटल के दृश्य या दवाइयाँ या मशीनों की आवाजें या बहुत से एम्बुलेंस के इस तरह की चीजें जो एक पिक्चर की तरह, चलचित्र की तरह हमारी नजर से घूमता है, तो उस पर कंट्रोल करने का सिर्फ एक तरीका है कि दूसरा कोई काम करना शुरू कर दें। अपने ध्यान को आप डाइवर्ट करें। कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं। हालांकि ये भी बहुत कारगर नहीं है, ये नींद तोड़ने का ही काम करेगा, लेकिन वो चेन ऑफ थॉट से आपको थोड़ी देर के लिए बचा लेगा। कम से कम वो एक चीज से आप बचे रहेंगे। लेकिन ये सारे तरीके हफ्ते 10 दिन से ज्यादा आपको अपने पे नहीं अप्लाई करना है। यदि उसके बाद भी नींद नहीं आती है तो आप मनोवैज्ञानिक सलाह लेने में कतई देर न करें, क्योंकि नींद का पर्याप्त रूप से पूरा होना आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स की रिपेयरिंग के लिए भी जरूरी है। तो सुखद प्राकृतिक रूप से नींद लें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन के प्रति आशावान रहें।